हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 4 के टॉप 15 MCQ 15 MCQ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इसमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है? तो आयरन भी नहीं होता है, ना आयोडीन होता है, ना फास्फोरस होता है। आपको मालूम होगा कि ब्रोमीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन सा मेटल है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है। ना ही कॉपर होता है, ना ही सिल्वर होता है, ना ही कैल्शियम होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मरकरी। सोडियम सोडियम तो लिक्विड होता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे। अब ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, लेकिन ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। चलिए, और कैल्शियम तो होता ही नहीं है लिक्विड। मरकरी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। इसमें से कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है? ऑप्शन ए एलुमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है गोल्ड। तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन डी गोल्ड सही होगा। एलुमिनियम डक्टाइल होता है, मेटल सब डक्टाइल होता है, लेकिन मोस्ट डक्टाइल गोल्ड होता है। एलुमिनियम भी नहीं होता है, ना कॉपर होता है, ना सिल्वर होता है। गोल्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन किरोसिन। कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिसे किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो आयरन भी मोस्ट रिएक्टिव नहीं होता है, गोल्ड भी मोस्ट रिएक्टिव नहीं होता है, कॉपर भी मोस्ट रिएक्टिव नहीं होता है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव होता है जिसे किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डक्टाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो गैस का नाम बताना है जो निकलता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डक्टाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस निकलता है जब डक्टाइल हाइड्रोक्लोरिक में मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। तो ना ही क्लोरीन, ना ही ऑक्सीजन, ना ही नाइट्रोजन। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है द मेटल विच इज नॉट corroded by air, water and acid is। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है गोल्ड। तो जो है जिसमें जंग ना एयर से लगता है, ना वाटर से लगता है, ना एसिड से लगता है, किसी से नहीं लगता है। कॉपर में तो लग जाता है, जिंको में लग जाता है, एल्युमिनियम में लग जाता है। गोल्ड में जंग और कुछ भी नहीं लगता है। काहे क्यों? क्योंकि गोल्ड में जंग लग जाएगा तो कोई महिला पहनेगी उसे गहने के रूप में। इसीलिए ये गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर हो गया, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है एयर से, ना वाटर से, ना एसिड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है मेटल्स आर। मेटल्स क्या है? तो ऑप्शन है सॉफ्ट एंड ब्राइटल, ऑप्शन बी है हार्ड एंड सॉलिड, ऑप्शन सी है लिक्विड, ऑप्शन है जनरली लिक्विड। तो क्वेश्चन ना मेटल ना सॉफ्ट होता है, ना ब्राइटल होता है, ना ही वो लिक्विड होता है, ना ही वो हमेशा लिक्विड होता है। वो हार्ड होता है और सॉलिड होता है मेटल। और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है और ब्राइटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है
materials having quantity of both metals and नॉन मेटल्स आर, अने वो वैसा मटेरियल जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एलवाई, ऑप्शन बी मेटलवाइड, ऑप्शन सी नोबल मेटल्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। नहीं एलवाई कहते हैं, उसे मेटलवाइड कहा जाता है जिसपे मेटल और नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी होता है, ना ही नोबल गैसेस ना ही नॉन ऑफ दिस होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विच मेटल रिएक्ट रेपिडली विथ कोल्ड वाटर। इसमें कौन सा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है जल्दी से? ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। ना ही गोल्ड रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, ना ही सिल्वर, ना ही मैग्नीशियम। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो गोल्ड भी बेस्ट कंडक्टर नहीं होता है, कॉपर 2 नंबर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, ना ही एल्यूमिनियम होता है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विथ। आयरन में किसके कोटिंग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जिंक का कोटिंग होता है जंग लगने से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, आउट ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव विथ वाटर। इसमें से कौन सा वाटर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोरॉन क्या है? मेटल है, मेटलवाइड है, नॉन मेटल है, एल्केली है। तो ये एल्केली भी नहीं है, ना ही नॉन मेटल है, ना ही मेटल है। आपको मालूम होगा कि मेटलवाइड ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ए मिनरल फॉर्म विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड। ऑप्शन है और, ऑप्शन बी है मेटलवाइड, ऑप्शन सी है इरोजन, ऑप्शन डी है मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही और सही हो जाएगा। मान लीजिए कॉमर्शियली यानी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हमें निकालने के लिए क्या किया जाता है? आगे सबसे पहले हमें को कहाँ से निकलता है कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है? और से न होता है। मान लीजिए आयरन ओर हो गया, आयरन ओर से हम कोई भी निकालते हैं, या कोई भी हमें मेटल मिलता है जो नेचुरली, वो हमें ओर से ही मिलता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ओर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।